ये जो रिफ्ट हम देख रहे हैं अभी, जो सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं सदर ट्रंप के, हालिया जो बयानात हैं, ये क्या सिग्नलिंग दे रहे हैं? दूसरी चीज़ ये कि एक जानिब अमेरिका की सपोर्ट हटना यूक्रेन से, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि यूरोप के जो लीडर्स हैं उनकी सपोर्ट अब भी साथ है, हिमायत। तो ये मामला किस जानिब जाएगा फिर? जी, मामला तो लगता है उसी जानिब जाएगा जिस जानिब ट्रंप उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके इशारे तो जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी शुरू हुई थी हमें उसी वक्त मिल गई थी। दो बातें ट्रंप डायरेक्ट रेफरेंस से पहले भी कहते थे। फॉर एग्जांपल, वो तवातुर के साथ कहते थे कि नेटो की फंडिंग अमेरिका को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते थे कि जो सबसे पहली जंग मैं बंद कराऊंगा, वो तो घंटों की बात करते थे, वो यूक्रेन और रशिया की जंग है। तीसरी बात ये कि जब अभी सऊदी अरब में कॉन्वर्सेशंस हुई रशिया और अमेरिका के बीच में इस मसले को हल करने के लिए, तो उसमें कीव को इनवाइट नहीं किया गया था, यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया। तो जाहिर है इस बात का यूक्रेन में बहुत गुस्सा था, तो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने अभी किसी को वहाँ भेजा है। हर नेम इज़ कीथ केलॉग, और वो उसने कहा है कि जी मैं इसलिए आया हूँ कि आई विल सिट एंड लिसन। लेकिन देखिए, जो बात रशिया ने उठाई है और जो बात एक्चुअली हकीकत पर भी मबनी है, वो ये कि ये जंग यूक्रेन और रशिया के बीच में इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि यूरोप ने ये कोशिश की थी कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप दी जाए। और मॉस्को का मौक़िफ़ ये था कि अगर ये मेंबरशिप दी गई तो इसका मतलब ये है कि आप नेटो को, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी दहलीज पर लाकर खड़ा कर रहे हैं और मैं इस बात की इजाज़त किसी सूरत नहीं दूंगा। इस बात से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और जाहिर है कि अब तकरीबन मेरे ख्याल 3 साल गुजर गए हैं, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम। और क्योंकि ट्रंप कमिटेड हैं जंग ख़त्म करने के, लेकिन इससे ज़्यादा वो कमिटेड हैं इस बात पे कि वो मज़ीद पैसा इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देंगे, इसको मज़ीद फ़ंड नहीं करेंगे, जो इवेंचुअली डिसाइड करेगा कि ये ख़त्म हो जाए। इनके आपस, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको ये बताऊँ, इनकी आपस में भी कोई कॉन्वर्सेशंस हुई थी यूक्रेन और अमेरिका की जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे मादनियात है ना, हम आपको वो एक्सेस दे देंगे और इसके बदले आप हमें सिक्योरिटी दें। लेकिन फिर वो डील आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि यूक्रेन का ये कहना है कि मेरी सिक्योरिटी जो थी उसमें फैक्टर इन नहीं थी। और जाहिर है कि अब एक आप अल्फाजों की जंग देख रहे हैं दोनों लीडरशिप्स के बीच में, जो अगर आप ट्विटर फॉलो करती हैं तो वो इसको हम कहते हैं ना बिलो द बेल्ट, इखलाकियात से अब गिर गई है। वहाँ से भी बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही हैं और अमेरिका से भी बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। एलन मस्क ने आकर ट्रंप के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर दिया है और उन्होंने भी खासी, और रशिया की जानिब हम जो देख रहे हैं अमेरिका का एक नरम रवैया, रशिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है सारे मामले में? देखिए, इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ी और अहम अपॉर्चुनिटी तो यही है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड्स ऑन रशियन टर्म्स। सबसे बड़ी बात ये। और आपने देखिए कि रशिया बातचीत कर रहा है लेकिन उसने हमलों में कमी नहीं की है। कल भी उसने यूक्रेन पर एक बहुत टारगेटेड हमला किया है जिससे यूक्रेन का एक खासा बड़ा इलाका बग़ैर बिजली और हीटिंग के है और इस वक्त ये सख्त सर्दी के महीने हैं, तो उसने उसकी जो हीटिंग ग्रिड था या जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था उसे तबाह किया है हमला करके। तो रशिया हमले करने से बैक ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन वो कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, तो लिहाजा जाहिर है ये बात वाज़ेह है कि वो अपनी मर्ज़ी का हल चाहता है और ट्रंप उसको वो देने को तैयार हैं टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। यूरोप से उनके कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, यूरोप उनके लिए इस वक्त मैटर नहीं करता। लेकिन एक बात जो शायद ज़ेरे बहस नहीं आ रही और जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत अहम हो सकती है, वो ये कि रशिया और चाइना का ज़बरदस्त नेक्सस बिल्ड हो रहा था इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जी, रशिया को चाइना यहाँ सपोर्ट करता था। रशिया को कंटेन करना, रशिया को आइसोलेट करना ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का पिलर है, बल्कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का पिलर है। तो जिस तरह पहले उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करके सोवियत यूनियन को कमज़ोर किया था, क्या हिस्ट्री अपने आप को एक बार फिर रिपीट कर रही है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।